कि परोपकार के लिए ही फल वृक्ष देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती है, परोपकार के लिए ही गायें दूध देती है और परोपकार के लिए ही हमारा यह शरीर है। मैं परमार्थ समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर और परमार्थ समिति ने जो पिछले 1.5-2 वर्ष में काम किए हैं, उन कामों से प्रभावित होकर यह श्लोक बोल रही हूं। मुझे विश्वास हुआ कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस बात में यकीन रखते हैं कि हमारा यह शरीर, हमारा यह जीवन परोपकार के लिए बना है, परमार्थ के लिए बना है। तो सबसे पहले तो आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाकर आज का ये जो सम्मान किया है, इसके लिए मैं पूरे परमार्थ समिति के सभी सदस्यों को और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जो श्रोतागण है, जो मंच पर उपस्थित है, माननीय हेमा मालिनी जी से लेकर प्रत्येक व्यक्ति जो आज यहाँ उपस्थित है, जो परमार्थ के कामों को देख रहा है और उसके द्वारा इस आयोजित सम्मान कार्यक्रम में मेरे खुशी का भागी बना है, उन सबका धन्यवाद कहना चाहूंगी। मुझे कहा गया था कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। मुझे कहा गया था कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं आप लोगों के साथ। ये जर्नी वैसी ही है जैसी भारत के किसी एक छोटे से गांव में जन्मी किसी लड़की की होनी चाहिए। मैं राजस्थान में नागौर में जायल तहसील है एक, उसके कठौती गांव में पैदा हुई हूं और मेरे जन्म के 1-1.25 साल बाद मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। आप में से बहुत सारी महिलाएं और इवन पुरुष भी मुझे मालूम है जो राजस्थान में है, जो राजस्थान से आए हैं, वो जानते होंगे कि किसी परिवार में एक के बाद दूसरी बेटी का जन्म लगातार हो जाए तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी, और माँ बाप से ज्यादा उन सभी रिश्तेदारों पर जो ये मानकर चल रहे होंगे कि हम दोनों बेटियां हमारे माता पिता पर एक बहुत बड़ा बोझ हैं, क्योंकि दहेज देना पड़ेगा, शादी और सारी जिंदगी। इनफैक्ट मैं जब पढ़ाई कर रही थी तब भी मैंने हमेशा ये सुना कि 10वीं कर लिया अब शादी कर दो, 11वीं कर लिया अब शादी कर दो, 12वीं कर लिया अब शादी कर दो। आप में से जो भी नागौर को जानते हैं, बालिका वधू की कहानी इनफैक्ट जैतसर गांव पे है जो नागौर और जोधपुर के बॉर्डर पे है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा आखा तीज पे जो शादियां की जाती है वो नागौर में की जाती है, और जिस कम्युनिटी में की जाती है मैं उस कम्युनिटी से हूँ। और मेरे सभी कजिन्स, मेरे सभी मामा जी के बच्चे, चाचा जी के बच्चे, ताऊ जी के बच्चे, सबकी शादियां 18 से पहले हुई थी। ऐसी परिस्थिति में मेरे माता पिता ने जब यह निर्णय लिया कि 10वीं कर लिया फिर भी पढ़ती रहेगी, 12वीं कर लिया फिर भी पढ़ती रहेगी, ये आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनफैक्ट अक्सर सुनने में आता था, रिश्ते नातेदार कहते थे शादी नहीं कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, कलेक्टर एसपी बनाओगे क्या। और मुझे कहते हुए सच में खुशी होती है कि मेरी बहन, छोटी बहन जो कि कच्छ में एसपी बनी, कच्छ भारत का सबसे बड़ा, ज्योग्राफिकली भारत का सबसे बड़ा जिला था, जिसकी वो पहली महिला एसपी बनी, और मैं अभी जिस जिले में कलेक्टर हूं वो लोक संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। ये बात कहने के पीछे एक्चुअली कोई ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है कि मैं कुछ मोटिवेट करना चाहती हूँ वगैरह वगैरह, बट मुझे कहा गया था कि मैं बताऊं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया तो काफी है, हमारी शादी हो गई अच्छे परिवार में तो काफी है, नौकरी लग गई अच्छी तो काफी है, बच्चे हो गए तो काफी है। मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 5 साल नौकरी की, मेरी शादी हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही, मेरे हस्बैंड काम करते हैं, बेटा हुआ, उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की और उसके बाद मैं यहाँ आप सबके सामने खड़ी हूँ। ये इसलिए है क्योंकि हम में से बहुत सारी महिलाएं हमारे पूरे समाज में, हमारे देश में, ये जो हमारे कल्चरली कुछ रूट्स हैं जो हमारे मन में कहीं धंसी हुई है कि स्त्री जो है
वो उम्र के हर पड़ाव में किसी न किसी पुरुष के साथ ही चल सकती है। हमने सुना है बहुत बार कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा ना स्त्री स्वातंत्र महती। स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती है, उसको उम्र के हर पड़ाव में किसी न किसी पुरुष की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि जब यहाँ इस मंच से बोल रही हूं तो उन सभी महिलाओं को जिनके मन में यह विचार जड़ें ले चुका है, उन सभी पुरुषों को जिनके मन में भी ये विचार जड़ें गहरी कर चुका है, उनके विचार को थोड़ा सा बदलने के लिए यहाँ खड़ी हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी अपनी बेटियों को, अपनी अपनी बहुओं को, अपनी अपनी पत्नियों को वो अवसर जो अब तक उनको नहीं मिला है उसके लिए निश्चित तौर पर उनका साथ देंगे। क्योंकि जब कभी एक महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वो महिला अपने लिए खड़ी नहीं होती है, वो उन सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है जो इस देश में है। तो जब मैं अपने लिए स्टैंड लेती हूं तो मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लेती हूं, इस देश भर की उन सभी बेटियों के लिए स्टैंड लेती हूं जो कहीं ना कहीं किसी चाइल्ड मैरिज के शिकंजे में फंसती जा रही है, जिन्होंने बचपन से ताना सुना है कि पढ़ाई करवा के क्या कर लोगे, दहेज का बोझ समझा जाता है जब 2 बेटियां पैदा हो जाती है। और इन सारी समस्याओं को पार करने के लिए इस साल में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम हमारे देश का 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस साल में निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मुझे